cricket, life, and everything. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है, व्लॉग नहीं है सॉरी भाई, आदत हो गई है ना। क्या आदत हो गई है? व्लॉग बना बना के आदत हो गई है ना, डाल दी हुई। चलो मान लेता। सही है। तो भाई एक न्यू वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, और आज की जो वीडियो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमसे भाई क्रिकेट एनालिसिस करेंगे भाई। वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो उसके एनालिसिस करेंगे। वर्ल्ड कप के मैचेस जो है उसके एनालिसिस भी करेंगे और कुछ खबरें भी आएंगी वो भी बताते रहेंगे अपने बिल्कुल viewers को। बिल्कुल बिल्कुल, और जो भी अपडेट होगी वो हम बताते रहेंगे, जो भी बिल्कुल। हमसे हो सका। ठीक है। तो भाई आज के जो मैच था, वर्ल्ड कप का पहला मैच था, और वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान था, जिसमें न्यूजीलैंड ने वन साइडेड ही इंग्लैंड को हरा दिया है। और जो आज के स्टैट्स हैं वो ज़रा बता दें। इतने बड़े स्कोर में वन साइडेड हराना बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ। तो देखा जाए तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, देश उम्मीद तो हमें भी यही थी कि पता नहीं कोई 350-400 हाई स्कोरिंग मैच होगा, ऐसा ही क्योंकि है। अहमदाबाद की पिच फ्लैट ट्रैक्स की pitch वजह से होती है। मशहूर है। लेकिन इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, ओवर अटैकिंग की वजह से इनकी स्टार्ट में विकेटें गई। फिर बटलर और रूट की थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से इनका स्कोर बना, लेकिन वो फिर भी इतना काम नहीं दे सके, क्योंकि ज़्यादा से 282 पे लोग वही गलत शॉट खेलता हुआ हाँ। यार, बटलर थोड़ा खड़ा हो जाता ना। बटलर वही है, मतलब वही है ना कि बटलर अटैकिंग करना शुरू हुआ ना, फिर सिर्फ वो अटैकिंग ही करना शुरू हो गया। यानी हर दूसरी तीसरी बॉल पे वो चौका छक्का मारने की ट्राई कर रहा था। आगे देखें तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 50 ओवर में 282 बोर्ड पे लगाया, 9 आउट हुए इनके। जोई रूट ने सबसे ज़्यादा रन बनाए इंग्लैंड की तरफ से 77, इसके अलावा जोस बटलर ने 43 रन बनाए, जॉनी बेयरस्टो ने 33 रन बनाए, लेकिन वो खास काम नहीं आए टीम के। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी ने 3 आउट किए, 48 रन देके 10 ओवर में। और फिलिप्स भी तो था इनकी टीम में। फिलिप्स आज है ना? अजीब फिलिप्स सी ने इंक्लूजन थी। फिलिप्स को बॉल थमाई, हालांकि फिलिप्स एक पार्ट टाइम बॉलर है, बिल्कुल बैट टाइम बॉलर, लेकिन उसने 2 विकेटें ली। और मजे की बात ये कि इकोनॉमी भी 6 से नीचे, 3 ओवर में 17 रन, 3 ओवर में 17 रन, 2 आउट किए मैं 2 आउट किए, 3 ओवर में 17 रन देके। मिचेल सैंटनर ने भी 10 ओवर में 37 रन देके 2 आउट किए। बात करें जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो न्यूजीलैंड शुरू से ही, न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि वो कहीं और खेल रहा है। हाँ, न्यूजीलैंड बिल्कुल ऐसा लग रहा था कहीं और खेल रहा है। शुरू में विल यंग की विकेट चली गई, दूसरे ही ओवर की पहली बॉल पे आउट हो गए थे विल यंग। उसके बाद जो 1 डाउन रचिन रविंद्रा आया है भाई, और डेविड कॉर्नर, वो पता नहीं खतर। मैं तो कहता हूँ इस वर्ल्ड कप की जो सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है वो बाबर आजम नहीं, शुभमन गिल नहीं, कोई नहीं, रचिन रविंद्रा। क्योंकि वो रन आने वाले हैं, वो बॉलिंग में विकेट भी लेके देता है, बेस्ट ऑलराउंडर जा सकता है। और वर्ल्ड कप का पहला ही बंदा ऐसा होगा जो बॉलिंग भी लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, ओपन भी ऐसा ओपन कर रहा है यार। आप बाकी टीमों के ऑलराउंडर देखो ना, तो वो या तो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं या लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं, सिर्फ अटैकिंग के लिए या थोड़ी बहुत एंकरिंग के लिए। वो आज मजे की बात ये है कि आज ना इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक खेल रहे थे, और न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन भी बैठे हुए थे। मतलब दोनों इतने बड़े जो खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के, वो बाहर बैठने के बाद भी इतना अच्छा मैच हुआ है। बिल्कुल। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन खिलाड़ी बैठ रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि जो खेल रहा है वो किस तरीके से खेल रहा है, किस तरीके से अपना इंटेंट शो कर रहा है मैच। जो बात है सही है। तो आज जो डेवन कॉनवे का बता दें, 152 बनाए 121 बॉलों पे, रचिन रविंद्रा ने 123 बनाए 96 बॉलों पे। यानी इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि रोक के खेला, अटैकिंग क्रिकेट इन्होंने भी खेली है, लेकिन इन्होंने शुरू में टाइम लिया, जिससे बिल्कुल ये मतलब इनको फिर फुटबॉल नजर आ रहा था बॉल। ऐसा ही है। बाकी सैम करन ने वही पहले ओवर में 1 विकेट ली थी, उसके अलावा तो सबको मारी पड़ी है। तो न्यूजीलैंड ने सिर्फ ये टारगेट 36 ओवर में बना दिया भाई, 14 ओवर पहले। तो मतलब अगर 50 ओवर खेले तो 400 450 भी कर सकते थे, 450 भाई, क्योंकि अगर ये इनके पास 9 आउट भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये आज का जो मैच था वो हमने एनालिसिस कर लिया है, एक तरीके से मैच के जो एक मेन परफॉर्मेंस थी उनके बारे में बता दिया। अब हम कुछ बताएंगे किसके बारे में हमजा भाई? नहीं, लेकिन थोड़ा ये आपको, तुम्हें क्या लगता है कि इंग्लैंड की कुछ मिस्टेक्स होंगी ना? क्या मिस्टेक्स यार तुम्हारे हमजा भाई, मेरे हिसाब से जो इंग्लैंड की मिस्टेक्स थी ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि जिस तरीके से वो शो इंटेंड कर रहे थे ना, वो सही थी, लेकिन मेरे हिसाब से शॉट सिलेक्शन जो थी ना वो थोड़ी सी ख़राब थी। क्योंकि ये लोग जो खेल रहे थे ना, ये लोग सारे के सारे जो भी आ रहा था ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मतलब जिस तरीके से टेस्ट मैच में रिवर्स स्वेप मारते हैं, छक्के मारने पे आते हैं, इनकी जो इंटेंट होती है बिल्कुल बिल्कुल, जो ये एक तरीके से बेसबॉल के नाम से मशहूर है इनकी टीम, तो ये इस तरीके से खेल रहे थे। अब टेस्ट मैच में ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि जो क्या कहते हैं प्लेयर होते हैं, फील्डर होते हैं, वो इनके करीबी होते हैं, मतलब स्लिप पे होते हैं, लेग स्लिप होते हैं, अटैकिंग फील्ड लगी हुई होती है, तो इनको थर्ड मैन पे कोई फील्डर होता है, कभी नहीं होता, तो इस तरीके से ये लोग मैनेज कर जाते हैं। लेकिन जब अब आप क्या कहते हैं वनडे ओडीआई खेलते हो, तो उसमें सर्कल में 5 फील्डर होते हैं, आपके 11 से लेकर 40 ओवर तक सर्कल में 5 ओवर है। तो अगर आप क्या कहते हैं रिवर्स स्वीप खेलोगे, वो भी तब जब आपके 3-4 आउट हुए हों,
और उसमें भी आपके पास जब बल्ले पे बॉल अच्छा नहीं आ रहा हो तो यकीनन 90% चांस यही है कि आपका स्लिप लगेगी या फिर आप खड़ी करोगे बॉल, और वही हुआ जिस तरीके से बटलर आउट हुआ। बिल्कुल, आज मैं एक ये भी शो करूंगा कि यार जिस तरीके से जॉय रूट ने खेला, सही है, हाँ, उस तरीके जॉय से यार मतलब उसने एक तरीके से, वो इतना बड़ा प्लेयर और है। मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में हम तो ये सोच रहे हैं ना कि अटैकिंग क्रिकेट होगी, मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि देखो इंडिया है तो एशिया की कंट्री है ना, तो मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में भाई वो बैट्समैन ज़्यादा रन स्कोर करेंगे, जैसे मामूलक हो गया, ऐसा ही है। सही है, वो मतलब बंदा भाई वो बाउंड्री नहीं मारता, हो गया था मैं सिंगल ही निकालता रहूँगा, और ऐसा ही वो है। डॉट भी नहीं खेलता ना, फिर सिंगल ही निकालता रहता है। बाबर आजम को आप ले लो, सही है, इसी तरह आपका विराट कोहली हो गए, सही है, और इस तरह के जो प्लेयर थे ना वो आपके बहुत रन बना बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। बहरहाल भाई आज इंग्लैंड हारा है, अपनी गलतियों की वजह से हारा है, बिल्कुल, सही है। बिल्कुल। तो इंग्लैंड मतलब न्यूजीलैंड के आप ये कह सकते हैं अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन उस तरीके की बॉलिंग नहीं थी जिस तरीके की इंग्लैंड की बैटिंग है। इंग्लैंड अच्छे से कर सकता था 350 बिल्कुल। रन, ठीक है, लेकिन वही है बैट शॉट सिलेक्शन और बैट स्पोर्ट, एक बैट्समैनशिप जो होती है, एक बिल्ड करना इनिंग को, वो थोड़ा सा लैग करें इंग्लैंड वाले, तो उस पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसकी वजह से ये लोग जल्दी आउट हुए हैं। दूसरा एक और बात यार मेरे क्या कहते हैं सुनाई दी है अभी, वो सही है या नहीं करेक्ट करो उधर आप, मैंने सुना कि इंजमाम उल हक भी वहाँ चलेगा इंडिया, वो पाकिस्तान टीम के लिए, कि भाई बिल्कुल, इंजमाम उल हक के बारे से खबर आ रही है कि जैसी पाकिस्तान की वार्म अप मैचेस में परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद जो है इंजमाम उल हक को हंगामी तौर पे इंडिया बुला लिया गया है। चेंजेस होने का मसला है। हाँ, और अभी तक की जो खबर है वो ये है कि 3 मैचेस एटलीस्ट वो वहाँ रहेंगे, पाकिस्तान के 3 मैचेस, यानी नेदरलैंड्स के खिलाफ जो कल खेलना है पाकिस्तान में, श्रीलंका, और इंडिया वाले मैच में भी नेक्स्ट वीक पीसीबी की पूरी कोशिश है कि वो इंडिया वाले मैच तक भी उसको रोके। अच्छा खबर सुनने में आ रही है कि देखें स्क्वाड तो अब चेंज नहीं हो सकता, टीम इंडिया जा चुकी है। अच्छा, कुछ ऐसा इशू तो नहीं हो रहा जो 2011 के वर्ल्ड कप में हमने सुना था, यूसुफ रजा गिलानी जो गए थे सेमीफाइनल देखने के लिए, और उड़ती उड़ती खबरें भी आई थी कि यार सेमीफाइनल फिक्स हो गया, ये हो गया, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? देखिए फिक्स का कोई कह नहीं सकता, जब तक सामने नहीं आती चीज़ आप कुछ नहीं कह सकते, वो तो सही बिल्कुल ऐसा ही है। है। कोई भी अगर क्रिकेट फैन है, वो अगर ऐसे ही बैठ के बोल रहा है ना कि पाकिस्तान फाइनल हार गया तो यार फिक्स था, इंडिया जीत गया किसी और टीम से, अब श्रीलंका से एशिया कप में फाइनल इंडिया जीता, वन साइडेड अब जीत है। वन साइड, अब लोग बोल रहे हैं कि फिक्स था, वेल पेड इंडिया, ये सब शुरू कर दिया। भाई आप सुनी सुनाई बातें कैसे बोल रहे हो, हम थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं यार कि फिक्स था या नहीं था। अब अच्छा, जैसे एक और बात ये कि मैंने सुना जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो हैदराबादी बिरयानी के शौकीन हो गए, कराची ही भूलेगा भाई। हैदराबादी बिरयानी के भाई बड़े ट्वीट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के। इमाम उल हक ने कहा है कि जो कराची की बिरयानी है वो हैदराबादी बिरयानी से अच्छी नहीं है, यानी हैदराबादी बिरयानी को उन्होंने कराची की बिरयानी से ज़्यादा रेट कर दिया है। और हारिस रऊफ ने 20 आउट ऑफ 10 रेट कर दिया, यानी 10 में से 20 नंबर। इसके अलावा एक हसन अली है जिन्होंने कहा है कि मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा इस बिरयानी को, बहुत ज़्यादा मिर्च हो रही है, स्पाइसी बहुत है कह रहे हैं। सबसे फनी ट्वीट था शादाब खान का, ट्वीट नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जब से हम इंडिया आए हम रोज़ाना ये हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं, जिसकी वजह से फील्ड में आप देख लें कितनी स्लो हो गए। तो भाई और एक और बात ये भी है कि भाई नसीम शाह की जो है इंजरी जो हुई थी उनके शोल्डर में, उसकी सर्जरी हो चुकी है फाइनली। नसीम शाह की सर्जरी फाइनली हो चुकी है, इंग्लैंड में सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स ने क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि रिकवरी करते हुए इन्हें 4 महीने लगेंगे, तकरीबन 4 महीने, उसके 4 बाद महीने बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और भाई बहुत बड़ी बात होती है, अगर हम कोई नॉर्मल क्रिकेट भी खेलता ना, जैसे हम टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत महीने बाद अगर बल्ला उठाओ ना तो आपसे भी बैटिंग नहीं होती, बॉलिंग। अब वो बंदा 4 महीने बाद जब बॉलिंग करेगा उसको रिदम पकड़ने में मतलब 1-1.5 महीना 2 महीने उसको चाहिए होगा। तो अभी तक तो यही है कि हमारी दुआ थी कि ऑस्ट्रेलिया टूर में आ जाते, लेकिन वो तो डॉक्टर्स ने सीधा मेन टूर है वो, ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है, वहाँ पे उन्हीं की कंडीशन में हमेशा से ही टेस्ट टूर ऑस्ट्रेलिया का खराब रहा है। तो हालांकि इंडिया जीत चुका है टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में ही, वो भी जीती है, वही सीरीज जीते, और 20-22 पता नहीं ऐसी कोई कितने साल बाद जीता था, लेकिन पाकिस्तान आज तक नहीं जीता। हाँ, तो क्या लगता है क्या होगा वो देखना पड़ेगा। अब वही है ना, स्क्वाड में जिस तरीके से अभी सवालात उठ रहे हैं, अब टेस्ट में कौन सा स्क्वाड आप लेके जाओगे ये देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब पीएसएल भी जाने वाला है नसीम शाह का सुनने में ये आ रहा है कि वो पीएसएल भी नहीं खेलेंगे इस दफा का, पीएसएल के बाद ही आएंगे क्योंकि डायरेक्ट T20। अच्छा, एक खास बात हमजा भाई, एक खास बात ये है कि देखिए भाई हमने जब भी देखा है वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, सब चीज़ होती है, 19 का वर्ल्ड कप देख लिया, 15 का वर्ल्ड कप देख लिया, तो क्राउड होता है यार। देखो लेकिन आज के वर्ल्ड कप में क्या हुआ है, क्राउड खाली। मैं इस पे ये बात करना चाहूँगा कि इसमें भी कसूर जो है ना BCCI का कसूर है, सही है, क्योंकि आप देखो सबसे बड़ी चीज़ देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना पिछले साल, उसके जो टिकट्स हैं वो 1 साल पहले सॉल्ड आउट हो गए, बिक चुके हैं भाई, टिकट ही बिक चुके हैं। तो आप सोच लो कि ICC किस तरह की हाइप क्रिएट कर रहा था। सही बात, इस दफ़ा कोई हाइप ही क्रिएट नहीं हुई भाई, सही है। 5 से 6 दिन पहले आपका सॉन्ग रिलीज हुआ है वर्ल्ड कप का, और सॉन्ग भी ऐसा माशाल्लाह से सबने
मैक्सिमम 1 महीना, 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। 1 महीना पहले आपके वर्ल्ड कप के टिकट रिलीज़ हो रहा है, सही है। और आप सबको पता है एंड टाइम तक तो वेन्यूज चेंज होते रहे। पाकिस्तान का पहले 15 अक्टूबर को मैच था, 14 अक्टूबर को हो गया। ग्राउंड तो चेंज नहीं हुआ ना पाकिस्तान का, पहले कहीं और ग्राउंड वही है, ग्राउंड वही है, डेट्स चेंज हुई है। श्रीलंका वाला मैच पाकिस्तान का रीस्केड्यूल हुआ है, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का मैच रीस्केड्यूल हुआ है, मतलब और इसके अलावा भी बहुत सारे मैच रीस्केड्यूल हुए। तो ये आप नाअहली है, क्या कह सकते हैं कि मतलब एक मैंने देखा भी था, विक्रांत गुप्ता ने मेरे ख्याल से बोला था एशिया का जब स्टार्ट हुआ था कि 300-400 लोगों को मतलब बिठा के एशिया कप स्टार्ट हो गया। तो अब उनकी तरफ से कोई नहीं आया, हालांकि विक्रांत गुप्ता जो है मतलब एक न्यूट्रल बंदा है वो, मुझे खुद पसंद है पर्सनली, क्योंकि वो जो बंदा है ना वो एक तो पाकिस्तान की अच्छाई भी करता है जहाँ पे करनी होती है, पाकिस्तान की नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ जहाँ सही बात करता है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ अच्छाई करता है, जहाँ बुराई होती है वहाँ वो बिल्कुल एज इट इज इंडिया के लिए। मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं लाइक इरफान पठान, गौतम गंभीर, ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ इंडिया इंडिया, लेकिन वो एक वाहिद बंदा इंडिया का जो एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान को भी देखता है और इंडिया को भी देखता है। जो खामी दोनों टीमों की होती है वो खामी बताता है, जो अच्छाई होती है। बस ये है कि जब उन्होंने एशिया कप में किया था ना ये कमेंट, तो अभी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल शाम होने तक, मतलब जब लाइटिंग का टाइम शुरू, उस वक्त तक अच्छा खासा क्राउड आ गया था, लेकिन फिर भी असल जो स्टार्टिंग और सेरेमनी में मेरे ख्याल से ऐसी खास वो मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर साहब आए हैं, उन्होंने बस वर्ल्ड कप उठाया और रख दिया, ऐसी हुई है। वर्ल्ड सेरेमनी तो हुई नहीं है ना, कोई खास सेरेमनी हुई नहीं है, वो तो पीसीसीआई ने पहले ही बोल दिया था सेरेमनी नहीं होगी, उसकी जगह बस वो जो कैप्टन्स की मीटिंग थी वो ही है जो चलें। और बाकी ये है कि अब छोटी सी बात कर लेते हैं हम कल के मैच। कल मैच है भाई पाकिस्तान नेदरलैंड्स, पाकिस्तान का कौन जीत रहा है इस वर्ल्ड कप का। अच्छा मजे की बात ये आप मेरे ख्याल से वो भी हमारी प्रेडिक्शन हुई थी जो कि अगर आप लोग नहीं देख रहे हो प्रेडिक्शन, तो हम लोग जो है तकरीबन शॉर्ट्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं हर मैच की प्रेडिक्शन, हम दोनों की प्रेडिक्शन। तो इसी तरीके से हमने जब शॉर्ट्स बनाया था कल, तो कल हमारे हमजा भाई ने शॉर्ट्स में प्रेडिक्शन की थी कि भाई न्यूजीलैंड हारेगा और इंग्लैंड जीतेगा, और मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड जीतेगा। उसका रीज़न मैंने बता दिया था, अगर नहीं देखा आपने तो शॉर्ट आई बटन में बता दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बट हमजा भाई ये क्या हुआ, आपकी प्रेडिक्शन भी ख़राब हो गई, सब कुछ यार देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि बहुत लोगों ने इंग्लैंड की प्रेडिक्शन की होगी, क्योंकि जिस तरह की इंग्लैंड अभी तक क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, आज उन्होंने इंतहाई ओवर अटैकिंग की है, सही है। यानी आप हैरी ब्रूक को देखो, शॉर्ट सिलेक्शन तो गलत है ही, सही है। आप हैरी ब्रूक को देखो, उसने 17-18 ओवर में 2 चौके 1 छक्का लगातार मारा है, अब वो चौथी बॉल पे भी मारने जा रहा है। तो आप सोचो, मतलब आपने क्या सिर्फ मारना ही है, आपने और 4 आउट हुए थे उस वक्त इंग्लैंड 4 आउट हुए और आप मारे जा रहे हो, तो ये थोड़ी सी थी। चलें, बाकी ये है कि हमने सारी बातें कर ली हैं, इंग्लैंड की जो गलतियां हुई हैं, क्या क्या अच्छा किया न्यूजीलैंड ने। बाकी कल का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत रहा 1 साइडेड। वो बात तो सही नहीं होगी, नासिर हुसैन ने जो बोला था कि नासिर हुसैन ने बोला था पाकिस्तान को लूज टू नेदरलैंड, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक और बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भाई 1 साइडेड मारना है, 1 साइडेड मैच। अगर पाकिस्तान टफ मैच जीता ना, तो फिर आगे सवाल हारने की बात नहीं कर रहा मैं, अगर जीता वो भी टफ मैच, आपके आगे माइंड में खुद ना क्वेश्चंस घूमना शुरू हो जाते हैं कि यार हम श्रीलंका पता नहीं, वैसे आपकी हालत खराब हो जाती है श्रीलंका के आगे। ऐसा ही है, हालांकि श्रीलंका दोनों आगे श्रीलंका है, फिर अफगानिस्तान का स्पिन अटैक भी है, फिर बांग्लादेश भी आपको फिर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको नेदरलैंड्स को 1 साइडेड हराना है, नेदरलैंड की कॉन्फिडेंस हाई। आप नेदरलैंड की टीम से अगर आप इस तरीके से टफ खेलोगे तो आप फिर इंडिया को कैसे हराओगे? ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, तो इनको कैसे पाकिस्तानी टीम का कुछ कह नहीं सकते भाई, वो तो अनप्रेडिक्टेबल है ना यार। वो तो प्लेइंग 11 पे थोड़ी सी देख लेते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि बाबर ओपनर किसको खिलाएंगे, तीनों नहीं, मेरे हिसाब से तो फखर और इमाम ही हो, फखर इमाम, क्योंकि फखर देखो चलता हुआ आ रहा है, और उसको ऑस्ट्रेलिया से खेलने का भी मौका इसलिए दिया क्योंकि उसको पता था कि यार बाबर को जो मेरा दो जगह है जहाँ पे थोड़ी मुझे कंफ्यूजन है। एक तो ओपनर कौन होंगे दोनों, सही है, और दूसरा आपके स्पिनर कौन होंगे। यार स्पिनर मेरे ख्याल से वही सेम होंगे, उसामा मीर मेरे ख्याल से खेलेंगे, क्योंकि उसामा मीर ने दोनों वार्म मैच में बैठेगा, मतलब 3 स्पिनर हो जाएंगे तो नहीं स्पिनर में से बैठेगा कौन, शादाब बैठेगा, नवाज बैठेगा, फिर मेरे ख्याल से नवाज बैठेगा, क्योंकि दोनों मैच में बाबर कहता है मेरा मैच विनर है। वो तो 2021 में था ना। नहीं तो क्या मतलब, मैच विनर है, वही है। इसी बात पे फिर इंतजाम वाली बात भी आई है कि शायद नवाज बाहर जाए और रिजर्व अंदर है। आप अब्रार अहमद आ सकता है क्योंकि रिजर्व में अब्रार है और आपका क्या समान खान है, तो वो सुनने में आया कि अंदर आ जाए। सही बात है। चलें इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सबको ठीक लगा होगा, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और क्या करना है वो क्या कहते हैं SUBSCRIB, सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।